बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने इस टॉपिक का तारुफ किया था जी, जीन इंटरेक्शन। जब दो या ज्यादा जीन्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो उससे न्यू फिनोटाइप्स पैदा होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बहुत अहम एक्सपेरिमेंट है। साइंटिस्ट दोनों बहुत मशहूर और मारूफ हैं जेनेटिक्स के हवाले से, बेटसन और परनेट। परनेट के नाम से पहले से वाकिफ हैं। आपके सामने यहाँ पे चिकन की चार मुख्तलिफ वैराइटीज नजर आ रही हैं। उनके नेम भी दिए हुए हैं, लेकिन जो लोकल नेम थे वो तो मुश्किल थे, लेकिन जिनको सिंपली रोज और पी और सिंगल और कोई एक रह गई है जिसमें से वॉलनट, ये चार वैराइटीज हैं जो कि यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये वॉलनट है, ये रोज है, सिंगल और पी ये वाली है। इनका क्रॉस, इनमें से दो का क्रॉस पाया उन्होंने। ये क्रॉस अगले जी, ये वाला क्रॉस है जी। रोज और पी, इन दो का क्रॉस कराया बेटसन और पेनेट ने। याद रखिएगा, जब साइंटिस्ट क्रॉस कराते हैं तो उन्होंने ज़ाहिर है पहले सिंगल सिंगल क्रॉस कराए थे, एक एक कैरेक्टर के लिहाज से, फिर दो दो के लिहाज से। उन्होंने जो एंड रिजल्ट निकाला वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो ये था, क्योंकि वो पहले इनकी सेग्रीगेशन स्टडी कर सके थे, कर चुके हुए थे, फिर उन्होंने उसकी एलिमेंट ऑफ स्टडी की और नोट किया कि जो कॉम्ब है, जो मुर्गी की जो कलगी होती है, मुर्गी और मुर्गा एक ही चीज है, उसको दो सेपरेट जीन पेयर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब जीन पेयर दो डिफरेंट हैं, लेकिन वो दोनों मिलके कंट्रोल कर रहे हैं कलगी को, कलगी की शेप और साइज और स्ट्रक्चर को। चुनाचे दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ जीन इंटरेक्शन। दो जीन्स इंटरेक्ट कर रही हैं और खास किस्म का रिजल्ट दे रही हैं। लेकिन उस रिजल्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हमारा, कि हमें 9:3:3:1 रेशियो मिल रही है, बशर्ते के आपने यहां से शुरू करना है जी। रोज, जो कि कैपिटल कैपिटल स्मॉल पी वैरायटी है, इसका क्रॉस ब्रह्मा पी, जो कि स्मॉल आर कैपिटल पी थी। इनके जो गमीट्स बनेंगे वो, चूंकि दोनों जीन्स के लिहाज से होमोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल पी, इसका है स्मॉल आर कैपिटल पी। F1 जो पैदा होगी वो डाई हाइब्रिड होगी, और वो कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल पी स्मॉल पी होगी, जैसा कि क्रॉस में नजर आ रहा है यहाँ पे। जब F1 का F1 से क्रॉस कराया गया जी, और उसकी जो हाँ, ये भी नोट कीजिएगा कि रोज और पी के क्रॉस से, ये कलगी की टाइप है जी, ये नो कल आप किसी को गुलाब समझ बैठे। रोज और पी टाइप कलगी के क्रॉस से जो कलगी की टाइप पैदा हुई वो वॉलनट थी, सारे के सारे बच्चे वॉलनट थे। जब वॉलनट का क्रॉस यानी F1 का क्रॉस F1 से कराया गया, ये भी डाई हाइब्रिड है, ये भी डाई हाइब्रिड है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल पी स्मॉल पी का क्रॉस सेम ऐसे ही। तो ज़ाहिर है कि इनमें भी चार किस्म के बीट हैं, इसमें भी चार किस्म के बीट हैं। स्पर्म में टोटल 16 तादाद के लिहाज से आपको नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि 16 बच्चे पैदा होंगे, बहुत से क्रॉसेस कराएंगे और बहुत से बच्चे। उनकी जो रेशियो है वो 9:3:3:1, सेम वो रेशियो जो कि मेंडल के लैब में हासिल होती है, जो कि यहाँ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है। सो एक फर्क है कि जीन्स इंटरेक्ट करके दो वैरायटीज के कॉम्बिनेशन से हाइब्रिड, और इसमें चार आपको कॉम्बिनेशन नजर आएंगे। 9 वॉलनट है, 3 रोज है, 3 पी है, और एक सिंगल है। सिंगल जो है ये कह लीजिए रिसेसिव है मुकम्मल तौर पर, जिसमें तमाम स्मॉल पी स्मॉल पी। जो पी है उसमें कैपिटल पी जीन मौजूद है, जो रोज है उसमें कैपिटल आर जीन मौजूद है, कम से कम एक। और अगर एक कैपिटल आर एक कैपिटल पी जीन हो तो वो वॉलनट है उसमें। और ये वॉलनट जो है वो इंटरेक्शन है बेसिकली दो डिफरेंट जीन्स का, जो कि रोज और पी के नाम से, जिनको आर और पी जो है सिंबल दिया गया हुआ है। ये है जी वो रिजल्ट, और इट इज द बेस्ट एग्जांपल जो कि आपकी बुक में दी गई है। लेकिन ये भी नोट कर लीजिएगा, जेनेटिक्स की बहुत सी बुक्स हैं और अदर बुक्स पे बहुत सी और एग्जांपल्स भी दी गई हैं, मौजूद हैं। वो आपकी अपनी इंटरेस्ट है, अगर आप एक से ज्यादा एग्जांपल करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं जी। इज इट क्लियर नाउ? क्या ये क्लियर हो गया है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? नो सर। जी, कोई और जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? इफ यू नो क्वेश्चन तो
ज़्यादा कि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। इसमें अदर एग्जाम्पल भी हैं, अगर आप कहें तो हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस कर सकते हैं। इसने एक और एग्जाम्पल दी हुई है, अगर आप चाहें। वैसे तो टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मुख्तसर तौर पर मैं दूसरी एग्जाम्पल को भी इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेकिन नोट कर लीजिएगा कि पेपर में आपके लिए मुमकिन नहीं होगा कि आप दो एग्जाम्पल दे सकें। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए जी, मेरे सामने इस वक्त ये क्रॉस है जी। साइंटिस्ट का नाम चेक कीजिएगा और पौधे का नाम भी चेक करना। पौधा जी, साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज शेल। और जो पौधा आपके सामने है, आपके लिए पौधा गैर मारूफ है, बहुत छोटा सा वाइल्ड प्लांट है, यानी जंगली जड़ी बूटी इसको कह लीजिए। शेफर्ड पर्स के नाम से है। और इसका क्रॉस कराया उसने आपके सामने। पौधे के फूल दिखाए गए हैं, फूल के रंग में आपको फर्क नजर आ रहा है, ये वाइट है और ये कलर्ड है। और बहरहाल ये तो दो पौधे की वैरायटीज थी, और जो उसने क्रॉस कराया है वो प्योर दो वैरायटीज ली हैं। एक वाइट, इसमें भी आप चेक करेंगे कि बिल्कुल सेम वही कंडीशन है जो हमने उसमें देखी थी। यानी दो जीन पेयर्स हैं, दो डिफरेंट जीन पेयर्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, और जैसे कि हम आगे देखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म के कलर्स वाले फूल पैदा हो रहे हैं। यू हैव टू लुक एट हियर। वाइट जो है, कैपिटल सी स्मॉल पी, और ये वाला जी, ये तो उसने गड़बड़ कर दी है कोई इसमें, इसका बैकग्राउंड पर देखना पड़ेगा। जी, ये इसने यहाँ पे इसका बैकग्राउंड दिया हुआ है। इसका बैकग्राउंड आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप चाहें तो जब आप लैब में आएंगे तो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देख सकेंगे कि आपको मालूम है पौधों पे, खासतौर पर फूलों में और फलों में जो कलर होता है जो हमें नजर आता है वो कौन सा होता है। किसी के नॉलेज में है पहले से कोई चीज कि मुख्तलिफ फूलों में हमें मुख्तलिफ कलर्स नजर आते हैं, फ्रूट्स में भी कलर नजर आते हैं, हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। वो कलर जो होता है वो क्या होता है, किस तरह का होता है? डू यू नो समथिंग अबाउट दिस? सर एक पॉइंट तो ये भी है कि जो लाइट वो रिफ्लेक्ट करते हैं वही हमें नजर आती है। बेटा, आप बोलते रहिए लेकिन आपकी आवाज मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं आई है, दोबारा बोलिएगा। सर रजी एक पॉइंट ये भी है कि जो प्लांट्स जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं वही हमें वही लाइट के वही कलर के हमें दिखाई देते हैं, नहीं प्लांट्स और बेटा, फ्लावर्स। नहीं, आपने जो बात की है वो फिजिक्स के हवाले से है कि पिगमेंट का जो पिगमेंट किसी कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है हमें वो नजर आता है, ये तो फिजिक्स के लिहाज से है ना। पिगमेंट कौन सा है, हम उसकी बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। पौधों में पिगमेंट्स होते कौन से हैं और उनकी कोई खास खासियत क्या है, अगर आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पहले से है। क्योंकि अगर नहीं है तो फिर बाजार में इसको पहले उसको डिस्कस करूंगा ताकि वो बैकग्राउंड आपके सामने हो। आप प्लांट पिगमेंट, आपने हीमोग्लोबिन, सॉरी, जैसे इंसानों में, हायर एनिमल्स में हीमोग्लोबिन है, ब्लड में होता है, रेड कलर का होता है, ये नाम आपने सुना हुआ है? भाई ये सवाल का जवाब ही दे दिया करें, मैंने सवाल पूछा है क्लास से। हीमोग्लोबिन के नाम से सब लोग वाकिफ हैं? यस सर। यस एनिमल सर। में है, रेड कलर का है। मेलानिन के नाम से वाकिफ हैं? मेलानिन पिगमेंट, यस सर। ये भी इंसानों और एनिमल में मौजूद है, और यस सर। ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, दो हो गए। अब प्लांट्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जिसको हम डिस्कस करने लगे, जो कि अपने क्लोरोफिल, जेंथोफिल और कैरोटीन, ये नाम पहले से सुने हुए हैं, जिनका ताल्लुक फोटोसिंथेसिस आता है। याद रखिएगा, क्लोरोफिल, जेंथोफिल्स, कैरोटीन्स वो पिगमेंट हैं जिनका ताल्लुक फोटोसिंथेसिस के साथ है। लेकिन मैंने जो स्पेसिफिक इस्तेमाल किया था कि फ्लावर्स और फ्रूट्स, और फ्लावर्स फ्रूट में उनका बेसिक फंक्शन फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, कुछ और होता है। अब वहां भी पिगमेंट मौजूद हैं। आपने मुख्तलिफ कलर्स के फूल देखे हुए हैं, सुर्ख रंग के फूल हैं, येलो कलर के फूल हैं, पर्पल कलर के फूल हैं, सफेद कलर के हैं। पौधों में आपके लिए हैरानकुन बात होगी कि पिगमेंट, यहाँ पे लफ्ज आपको नजर आ जाएगा, मैं अभी पॉइंटर ला रहा हूँ वहां पे, एंथोसायानिन। पिगमेंट का नाम है एंथोसायानिन। ये पिगमेंट मौजूद है मोस्ट कलर्ड फ्लावर्स और फ्रूट्स के अंदर। अब इसकी जो खासियत है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको हम लैब में डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। इट चेंजेस कलर विद पीएच। एंथोसायानिन
चेंजेस कलर विद पीएच, पीएच चेंज करने से एंथोसायनिन का कलर चेंज हो जाता है। ये तो बहरहाल एक फिजिकल रिएक्शन है, लेकिन उस जिसका ताल्लुक केमिस्ट्री के साथ भी है, चूंकि पीएच बहरहाल यहाँ पे इसका बात होगी। अब ये देखिएगा कि प्रीकर्सर कंपाउंड जीन सी उसको एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट करती है और जीन पी उसको एंथोसायनिन में कन्वर्ट करती है, जिसके नतीजे के तौर पर फूलों में स्पेसिफिक रंग पैदा होता है। और जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है शेफर्ड्स पर्स, सिप्सेला बरसा पेस्टोरिस। ये नाम मुझे यहाँ तो नजर नहीं आ रहा, अगले पेज पे शायद दिया गया होगा या ऊपर नीचे कहीं ना कहीं पे दिया गया होगा। बहरहाल यही पिगमेंट अदर प्लांट्स के अंदर भी मौजूद है। अब बैक उस पेज के ऊपर जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे वो जीन्स शो कर दी गई हैं। जीन्स हैं जी कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल सी और इन्हीं के अल्टरनेट स्मॉल पी और स्मॉल सी जीन्स। ये जीन्स जैसा कि हम पे देख रहे हैं, कैपिटल सी और कैपिटल जी पी जीन्स रिक्वायर्ड हैं इस प्रोसेस के लिए, प्रीकर्सर को इंटरमीडिएट में और इंटरमीडिएट को एंथोसायनिन में कन्वर्ट करेंगे। दोनों चीज अगर मौजूद होंगे, इंटरेक्शन होगा, तो फिर वो प्रॉपर पैदा हो सकेगा, पिगमेंट पैदा हो सकेगा। तो चुनांचे ये भी एग्जाम्पल होगी है जी कि ये जीन इंटरेक्शन की एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे इसने कैपिटल सी स्मॉल पी वाइट का स्मॉल सी कैपिटल जो वाइट के साथ क्रॉस का या गैमेट्स में, इसमें कैपिटल सी कैपिटल डी जीन है, सॉरी कैपिटल सी कैपिटल पी जीन्स हैं और इसमें स्मॉल सी और कैपिटल पी जीन मौजूद हैं। F1 पैदा हुई, F1 हेट्रोजाइगस है, डाइहाइब्रिड है, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी। इसमें गैमेट्स चार किस्म के गैमेट इसमें, और चार किस्म के मेल गैमेट और चार किस्म के फीमेल गैमेट्स पैदा हुए। जब कम्बिनेशन हो तो F2 में टोटल ये 16, चूंकि हम जब F2 दिखाते हैं तो 16 बच्चे दिखाते हैं। ये 16 इसलिए हैं कि ये 9:3:3:1 रेशो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ जो रेशियो देख रहे हैं आप वो 9/16 और 7/16। अब इसकी रीजन वही जीन इंटरेक्शन था जिसका जिक्र पीछे किया जा चुका है कि वो मुख्तलिफ जीन्स और वो मुख्तलिफ जीन इफेक्ट कैसे कर रही थी। एक बार फिर वापस जाना पड़ेगा आपको ऊपर, मैं वापस जा रहा हूँ जी, ये वाला है। फर्ज कीजिए कैपिटल सी और कैपिटल सी कैपिटल पी दोनों जीन मौजूद हैं। सी प्रीकर्सर को इसमें और दूसरी जीन इसको एंथोसाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, उसका कलर प्लस का मतलब है वो वाइल्ड टाइप हो जाएगा। अगर दोनों स्मॉल सी हैं, कैपिटल पी मौजूद है, अब चूंकि कैपिटल सी जीन मौजूद नहीं है, ये कन्वर्शन नहीं हो सकेगी पहले वाली। उसके बाद अगर कैपिटल सी है तो ये कन्वर्शन हो जाएगी, लेकिन कैपिटल पी नहीं है तो ये वाला आगे नहीं बन सकेगा। अगर सारी की सारी जो जीन्स हैं वो रिसेसिव हैं तो ये कंपाउंड नहीं बन सकेगा। सिर्फ ये कंडीशन है कि कैपिटल सी और कैपिटल पी दोनों जीन्स एक एक कापी, कम से कम एक एक कापी मौजूद हो, चूंकि डोमिनेंट जीन्स हैं ये, तब एंथोसायनिन बनेगा और तब रिजल्ट आएगा। अब इसमें और जो पहले वाला था उस पे रिजल्ट का जो डिफरेंस है वो इस बेस पे है, इस इक्वेशन जो इक्वेशन ही कहूंगा उसको मैं, कि ये दो जीन्स इंटरेक्ट कर रही हैं स्पेसिफिक तरीके से और कलर कंपाउंड को पैदा कर रही हैं। अगर दोनों में से एक जीन प्रॉपर नहीं है, अगर कैपिटल सी नहीं है तो ये नहीं पैदा हो सकेगा, अगर कैपिटल पी नहीं है तो ये नहीं पैदा हो सकेगा। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि कलर प्रॉपर नहीं आएगा। और जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, अब इसको सामने रखते हुए दोबारा रिजल्ट की तरफ आ जाइए। अब चेक करेंगे इसमें जो 9 है वो कलर्ड आपको नजर आ रहे हैं, पर्पल कलर में यहाँ पे दिखा दिया गया है। और जो ये वाले हैं, दिस वन ये सिंगल होता है, ये 3 है और ये भी 3 है, ये मिलके इस स्पेसिफिक कलर के अंदर व्हाइट कलर के नजर नजर आपको नजर आ रहे हैं। वेल ये थी जी वो रीजन कि क्यों। लेकिन इसमें यह भी याद रखिएगा कि जो इस तरह के पेचीदा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसके लिए उन्होंने पहले बहुत लंबे चौड़े क्रॉसेस किए होते हैं, तब जाके वो कंफर्म। जैसे आपको याद होगा मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसने भी हर चीज को पहले प्योरिटी के लिए चेक किया था कि वो वैरायटी प्योर होनी चाहिए, फिर जाके उसके इनब्रीडिंग करवा के उसके रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपकी वैरायटी प्योर नहीं है तो ये रिजल्ट ऐसा सिंगल क्रॉस के साथ ये रिजल्ट नहीं आ सकते, जब तक पहले उन चीज़ों को कंफर्म ना कर लिया गया हो सेल्फ क्रॉस के जरिए कि ये प्योर वैरायटी है। ये है जी ऑल अबाउट सेकंड एग्जांपल जीन इंटरेक्शन की, और ये थी जी प्लांट में पिगमेंट्स के रेफरेंस से है। ये यहाँ पे इसने वही चीज़ दोबारा दिखा दी हुई है कि एक जीन प्रीकर्सर को प्रोडक्ट में और दूसरी जीन उसको आखिरी
केमिकल या आखिरी चीज के अंदर पैदा करती है। ये किसी और के लिए इसने दिया हुआ है, लेकिन बहरहाल ये रिजल्ट इसका भी वैसा ही है, और वही इंटरेक्शन, जीन इंटरेक्शन की एग्जाम्पल है। जीन इंटरेक्शन जी हमारा मुकम्मल हो गया है, टॉपिक एज ए टॉपिक ये मुकम्मल हो चुका हुआ है। यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज मुझे फिर इस टॉपिक को स्टॉप करना है। जी इसने और बहुत एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन अब हम एक सिंगल क्वेश्चन के लिए इतनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन सेपरेट होगा जी, और वो बहुत छोटा सा, आपकी बुक ने इसको बहुत छोटा दिया हुआ है। ये सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन आपकी बुक में ये मुझे सिर्फ और सिर्फ चंद एक पैराग्राफ नजर आया है जो सिर्फ इसका। इट इज नॉट गुड। आगे ना हो, मैं आगे देख लूँ। नो जी, इसने इसको शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। जी अगर आपका उसको क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इस छोटे से पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। चलिए जी, ये हमारा छोटा सा एक टॉपिक है जी। यहाँ पे ये छोटा सा टॉपिक इस लिहाज से कि आपकी बुक में ये बहुत छोटा दिया हो, इसका मतलब ये नहीं है कि टॉपिक छोटा है। सिलेबस के अंदर हेडिंग मौजूद है। अब सिलेबस में हेडिंग जरूरी होता है कि वो शॉर्ट के लिए इसमें दिया हुआ। प्लियोट्रॉपी, ये टॉपिक आपने से पहले एफएससी में पढ़ा हुआ है, वहां भी ये बहुत ही मुख्तसर था। स्ट्रिक बर्गर में आपको इसकी इससे ज्यादा डिटेल्स मिल सकती हैं, अदर बुक्स मिल सकती हैं। बहरहाल बहुत सी डिटेल्स मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल फिलहाल हम सिर्फ अपनी बुक के लिहाज से देख रहे हैं जी, इस बुक के लिहाज से जो सिलेबस में दी गई है। किसी को पहले से याद हो प्लियोट्रॉपी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन? एनीवन ऑफ यू हु रिमेंबर समथिंग अबाउट प्लियोट्रॉपी और प्लियोट्रॉपिज्म? जी सर। जी, ये मानूर कह रही है जिसको मालूम है जी, बताएंगे क्या है मालूम है आपको? सर ये इसमें सिंगल जीन अफेक्ट करती है 2 और मोर ट्रेड्स को। जी बिल्कुल, मानूर का जवाब 100% ठीक है जी। दुनिया में बहुत से एनिमल्स और प्लांट में बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल मौजूद हैं कि जीन एक है, लेकिन वो एट ए टाइम दो या दो से ज्यादा चीजों को इफेक्ट कर रही होती है। अब इसमें जो मशहूर मिसाल थी जो एफएससी की बुक में थी, वो जीन जो बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल करती है, वो बॉडी के वेट और हाइट को भी इफेक्ट कर रही होती है। जीन एक ही है, लेकिन वो बहुत चीजों को इफेक्ट कर रही है। ऐसे ही एक अजीबोगरीब फैक्टर जो आपने पढ़ा था एफएससी में, वो कैट्स के हवाले से था। अब वो जीन जो कैट के कोट कलर को, स्किन कलर को, उसके बालों के रंग को कंट्रोल करती है, अगर वो रिसेसिव होमोसाइड कंडीशन में आ जाए तो उस कैट को साथ साथ बहरा बना देती है। और एक और एग्जांपल थी एफएससी में, मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ एफएससी से दे रहा हूँ, यहाँ गालिबा ये नहीं दी गई हुई है। तीसरी एग्जांपल जो आपने एफएससी में पढ़ी थी, वो लफ्ज है स्पर्मथीका। अब ये टॉपिक, ये पॉइंट, ये हेडिंग स्पर्मथीका आप लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हो। मैं किसी को याद है व्हाट इज स्पर्मथीका? जी जरा ऊंचा बोलना है मुंसा, आपने कुछ बोला है लेकिन मुझ तक आवाज नहीं पहुंची है। व्हाट इज? स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन्स। जी, स्पर्मेटिका। स्पर्म स्टोरिंग ऑर्गन, लेकिन किस जानदार में? सर हमने ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला, ठीक है। तो बहुत से इंसेक्ट्स, मैनी इंसेक्ट्स, इसके अलावा और भी जानदारों में मौजूद है। और शहद की मक्खियों के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शहद की मक्खियों के हवाले से इसका जिक्र आया हुआ है कई जगहों के ऊपर। एक स्पर्मथीका, वो जीन जो स्पर्मथीका को इफेक्ट कर रही है, वो उसके अलावा और भी चीजों को बॉडी में इफेक्ट कर रही होती है। बहरहाल ये है जी चंद एग्जाम्पल, और ये लफ्ज है जी प्लियोट्रोपी। और टू टेक मैनी टर्न्स, ये इसका लफ्जी मतलब है प्लियोट्रॉपी का। बहुत से रंग इसका तर्जमा हम करेंगे, और रंगों का मतलब कलर नहीं है बल्कि बहुत सी वैरायटीज कह लीजिए। और ये एग्जांपल जो हम दी गई हैं अभी ऊपर, जो सारी की सारी मैंने एफएससी की बुक से दी थी, वो यही वाली थी। अब यहाँ पे इसने एग्जांपल दी हुई है, उनको चेक कर लीजिएगा। जीन फॉर फिनाइल कीटोनूरिया इन ह्यूमंस एग्जांपल है। और इसका एक इफेक्ट है कि टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिन में, ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है,
उसका रिजल्ट मेंटल इम्पेयरमेंट, जहन की खराबी की शक्ल में निकलता है। और उसके बाद है जी जो म्यूटेशंस इंटरफेयर करती है सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट से, और उसके नतीजे के तौर पर बालों का रंग लाइट हो जाता है। अब एक जीन बालों के कलर को भी, ब्रेन को भी और यूरिन को भी, तीन चीजों को इफेक्ट कर रही है। चुनांचे ये प्लियोट्रॉपी के एग्जांपल्स है। ऐसे ही जी ये तो जस्ट एग्जांपल है इसकी। color of the hair. Therefore, individual with PKU frequently have light brown to blonde hairs. याद रखिए, ब्लॉन्ड के लफ्ज से वाकिफ हैं पहले से नहीं आप लोग? ब्लॉन्ड किसे कहते हैं? इंग्लिश का लफ्ज है। इंग्लिश आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, इंग्लिश आनी चाहिए आपको। ब्रेंटीज क्या होते हैं? सर ब्लॉन्ड शायद सुनहरे या फिर बेटा इस ये तरह का कोई कलर। बस, ये आपकी आज आवाज बहुत कम है, प्रॉपर नहीं आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही आपकी आवाज। बहरहाल चलिए नोट कर लीजिएगा। ब्राउन तो मशहूर मारूफ है। ब्राउन से भी कम हल्का रंग, बिल्कुल लाइट सा कलर, जैसे सुनहरे से बाल होते हैं, और होते होते बहुत कम पिगमेंट भी हो सकता है। बहरहाल ये है जो एग्जाम्पल जो कि आपकी बुक ने दी हुई है। और आज के लिए हमारा चूंकि टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है, हमें कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करनी है। ये टॉपिक जी अब इतना टाइम नहीं है कि हम इसका मजीद कुछ पार्ट आगे डिस्कस कर सकें। इसको फिर रिव्यू दोबारा कर लेंगे। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन।